हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रजना अकेडमी। और नमस्कार दोस्तों, आज हमारा यह 90 डेज का जो हम कोर्स निकाले थे कि 90 डेज में आपको इंग्लिश आप लोगों को सिखा लेंगे। तो आज मेरा डे 2 है, जो चैलेंजिंग डे था मेरा डे 2 है। आज हम देखेंगे कि डे 2 में जैसे डे फर्स्ट में हम बताए थे कि कितना आसानी से हम लोग समझ गए थे कि हमारे पास या उन लोगों के पास किसी के भी पास कोई चीज है तो हम वहाँ कैसे यूज कर लेते हैं। हैज एंड हैव का यूज करके हम किसी भी चीज को आसानी से, और फर्स्ट डे के क्लास में जो लोग भी प्रैक्टिस किए होंगे, एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि आप लोग अगर लिख के देखे होंगे तो जरूर आप लोग एक पेज से ज्यादा लिख लिए होंगे। क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या उन लोगों के पास है, क्या क्या हमारी मम्मी के पास है, क्या क्या हमारे पापा के पास है, ठीक है, क्या क्या हमारे दोस्तों के पास है, क्या क्या हमारे गांव वालों के लोग पास है, क्या क्या सोसाइटी में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखे थे। आज हम देखेंगे कि बहुत सारा चीज नहीं भी तो हो सकता है। ओके, तो जब नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट डजंट डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन फिर से हम उसी अप्रोच से बताएंगे जैसा कि कल बताए थे कि पहले एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और तब जाकर के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी है ना उसको बाद में देखना है कि फर्स्ट क्रिएट इन्वायरमेंट एंड फर्स्ट ट्राई टू स्पीक हियर एंड फर्स्ट टर्न पे सेट करना है। और आप लोग भी मेरे साथ कोशिश करिए कि बोले, जहां भी है ना, जहां से मेरा क्लास देख रहे हैं, ऑलरेडी ये वीडियो रहेगा तो जब भी आप अकेले में बैठ करके देख रहे हैं तो आराम से मेरे साथ में बोलने का कोशिश करिएगा, बोलिएगा, क्योंकि मोर यू स्पीक मोर यू फ्लुएंट। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, देन यू शुड ट्राई टू स्पीक विथ मी। ओके, तो आप ट्राई करिए कि बोलिए, जो भी हम बता रहे हैं ना तो उसको बोलने का कोशिश करिए। जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं तब तक पॉसिबल नहीं है कि बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब जान लेना, बोलेंगे नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। सोचिए कि जब हम लोग हिंदी सीखे थे क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किए थे? नहीं ना, डायरेक्ट बोलना शुरू किए थे ना। उसी तरीके से उसी अप्रोच के साथ हम आए हैं और उसी अप्रोच के साथ कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आने का। मेरा एक प्रयास है और उम्मीद है कि प्रयास सफल भी हो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या देख लिए थे, और हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो नहीं है को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले हम टंग पे सेट करते हैं। तो फर्स्ट चीज है जैसे आई। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डू नॉट होता है, ठीक है, डू नॉट, डू नॉट, ओके, डू नॉट। शॉर्ट में हम इसको कैसे लिखते हैं? डू नॉट, ठीक है, ओ को यहाँ पे साइलेंट किए, डू नॉट। शॉर्ट में इसको कैसे बोलेंगे? डू नॉट, डोंट, डोंट। आप इसको सेट करिएगा, डोंट। शॉर्ट में हम इसको ऐसे बोले, डोंट। अब क्या करना है, इसको सेट करना है, ट्राई टू सेट ऑन टंग कि डोंट। तो आई के साथ क्या होगा? पहले बताए थे कि पहले आई सेट कीजिए, ठीक है। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव कार, दैट मीन्स मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव बिग हाउस, आई डोंट हैव बिग हाउस, आई डोंट हैव रेड साड़ी, आई डोंट हैव येलो साड़ी, आई डोंट हैव रेड मोटरसाइकिल, आई डोंट हैव गार्डन, आई डोंट हैव पार्क, आई डोंट हैव टॉय, आई डोंट हैव बुक्स, आई डोंट हैव पेन्स। आपके सामने जो जो दिख रहा है ना, फिर आप बोलिए कि मेरे पास नहीं है। अब हम कितना आसानी से सीख गए कैसे बोलना है। आई डू नॉट को शॉर्ट में कैसे बोलना है? डोंट, उसके बाद क्या लगा देना? हैव। बस हम एक्स्ट्रा ऐड क्या किए यहाँ पे? डू नॉट का ऐड किए, ठीक है, डोंट का। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। तो इसको सेट करिए टंग पे। आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव मोटरसाइकिल, आई डोंट हैव बाइसिकल, आई डोंट हैव helicopter, I don't have land on the moon, I don't have helicopter, I don't have train, okay, तो I don't have yellow lipstick, okay। तो इस तरह से कोई भी चीज आप बोल सकते हैं। I don't have red pen, I don't have red blue pen, I don't have red marker, I don't have yellow साड़ी, I don't have white साड़ी, I don't have white jeans, I don't have white jeans, I don't have blue shirts, ठीक है। तो हमारे पास ब्लू शर्ट्स नहीं है। अब देख लिए कि आपके टंग पे कहीं ना कहीं आ गया होगा, ठीक है। तो आप जो लोग भी मेरा वीडियो जहां से देख रहे हैं ना, बस
आई थिंक अभी 5 मिनट हुआ है अभी। आप सीख लिए कि मेरे पास नहीं है उसको कैसे बोलना है, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। ओके, तो कोशिश करिए बोलने का साथ में कि आपके पास क्या क्या नहीं, बस देखते जाइए, जो चीज है ना उसको नहीं में लगा दी, है नहीं है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, it's just a spoken class, so try to speak here with me so you can speak English fluently. Okay, so try to speak with me. Okay, so I don't have car, I don't have car, I don't have motorcycles. आपके सामने जो जो चीज दिख रहा है ना, अगर कोई लड़की किचन से हमारा वीडियो देख रही है, अगर कोई हाउस वाइफ, आप लोग मेरा वीडियो किचन से देख रहे हैं, तो आप लोग बोलिए कि कोई मसाला नहीं है, उसका नाम बोलिए आई डोंट हैव किचन किंग, आई डोंट हैव गरम मसाला, आई डोंट हैव टर्मरिक पाउडर, आई डोंट हैव रेड चिली, आई डोंट हैव, I don't have potatoes, I don't have onion, I don't have garlic, I don't have ginger, ठीक है, I don't have coconut oil, I don't have mustard oil, है ना, I don't have black pepper, I don't have blue gram, that means मूंग, I don't have black gram, ठीक है। इतनी चीजों का आप नाम देखिए कि कैसे है। किचन में अगर कोई, आप लोग अगर किचन में भी है ना, काम भी कर रहा है ना, तो हेडफोन लगा करके और बस सुन लीजिए एक बार इस वीडियो को और जरूर बोलना सीख जाए। आई डोंट हैव, जहां है, जहां खड़े हैं ना, वहां देखिए क्या क्या दिख रहा है, बस उसको लगा दीजिए आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। सो जस्ट ट्राई टू स्पीक लाइक दैट एंड विथ मी, ट्राई टू स्पीक विथ मी। ओके, सो मेरे साथ बोलिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का प्रैक्टिस जितना हो सके बोलिए, ठीक है, आप आराम से सीख लीजिएगा। तो देखिए हम लोग की कैसे आई डोंट लगा करके हम कुछ भी चीज बोल सकते हैं। अब जैसा कि सब्जेक्ट में डिफरेंस होगा, सब्जेक्ट में अंतर होगा, कभी हम रहेंगे, कभी आप रहिएगा, कभी वह रहेगा, है ना, कभी वे लोग रहेंगे, तो आइए ना एक बार सबके साथ सेट कर लेते हैं। अभी हम आई के साथ कर लिए ना, आई के साथ कर लिए, अब हमारा सब्जेक्ट क्या बचा, अब या तो जैसे दे होगा, ठीक है, दे, TSEY, दे होगा, दे के साथ भी क्या होगा, दे डोंट हैव, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, दे डोंट हैव, दे डोंट हैव। अब ही के साथ आपको बताए थे कि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को ध्यान में रखिएगा, जो रूल चेंज होता है ना इसी में होता है। तो ही के साथ क्या आ जाएगा, डजंट आ जाएगा। ओके, डजंट, ही डजंट हैव, ही डजंट हैव। अब दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लगा दीजिए, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ओके, now she doesn't have, she doesn't have, okay, she doesn't have ऑब्जेक्ट, ही हो गया, सी हो गया, आई तो आप बोल ही दिए थे, आई हो गया। अब उसके बाद यू होगा ना, यू डजंट हैव, यू के साथ होगा डोंट, यू डोंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, you don't have plus object. Okay, it doesn't, it doesn't have। अब देख रहे हैं चीजें कैसे चेंज हो रहा है, बस चेंज यहाँ पे देखना बहुत आसान है। जैसे हैज का इशू कहाँ पे आया था, हैव एंड हैज का इशू आया था आपका सिंपल सेंटेंस में, और ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं ना जब किसी चीज में आप नहीं है, जैसे हमारे पास पेन नहीं है, हमारे पास शर्ट नहीं है, ठीक है, हमारे पास रेड साड़ी नहीं है, जब किसी में नहीं लगाते हैं ना डायरेक्ट, तो उसको निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। तो ही के साथ, सी के साथ, ही के साथ कोई नाम आ जाएगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर अगर हम ले कि कोई नाम आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, राम। सिंगल नाम के में क्या बताए थे कि रूल चेंज रहता है, सिंगल, राम डजंट हैव, ठीक है, डजंट हैव। ओके, नाउ अगेन चेंज हो गया, राम डजंट हैव। अब इसी में बोल देंगे राम एंड सीता, राम एंड सीता। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो हो गया ना, तो दो में क्या आ जाएगा। अब इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट लगा करके हम बोल लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू सेट ऑन टंग। तो इसको टंग पे लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब उन लोगों के पास कुछ नहीं है तो बोलिए कि दे डोंट हैव, दे डोंट हैव, they don't have blue jeans, they don't have red jeans, they don't have red साड़ी, they don't have
motorcycle, they don't have car, they don't have new bungalow, they don't have park. तो आप कुछ भी बोल सकते हैं जो उनके पास नहीं है. They don't have sisters, they don't have brothers, they don't have daughters, they don't have sons. ठीक है, तो उनके पास सन नहीं है, उनके पास डॉटर नहीं है. ठीक है, उनके माई मदर. अब देखिए दे आ गया, तो दे के साथ आप देख लिए कि दे आया. दे के साथ क्या हुआ? डोंट हैव, दे डोंट हैव. तो कभी भी आपके सामने जो लोग हमारा 10 मिनट भी क्लास देखे होंगे ना, तो जैसे ही सुनिएगा कि दे के साथ कोई हैज लगा दिया, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दे के साथ हैज नहीं होकर के हैव होगा, क्योंकि ये गलत बता रहे हैं. दे के साथ क्या होता है? हैज होता है, सॉरी हैव होता है, हैज नहीं होता है. तो सुनने का कोशिश करिए. ठीक है, जस्ट ट्राई टू लिसन एंड ट्राई टू स्पीक. बस सुनिए और बोलिए, एक बच्चे की तरह बस सुनना है और बोलना है. दे डोंट हैव. अब कोई भी ऑब्जेक्ट लगाते रहिए, उन लोगों के पास नहीं है. दे डोंट हैव. फिर से कोशिश करना है. अगेन द नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? ही है. ठीक है, ही के साथ क्या हो जाएगा? फिर से वही चीज आएगा. ही के साथ क्या होगा? ही के साथ बस चीज है ना, ही सी. इट के साथ डजंट का यूज होगा. ही डजंट हैव. इसको भी टंग पे लाते हैं. ही डजंट हैव. He doesn't have car, he doesn't have motorcycles, he doesn't have iPhone, he doesn't have iPad, he doesn't have laptop, he doesn't have experience. उसके पास क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है. He doesn't have sons, he doesn't have sisters, he doesn't have brothers, he doesn't have iPad, he doesn't have train, he doesn't have helicopter, he doesn't have private jet, he doesn't have ships, he doesn't have new house, he doesn't have new bungalow. तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे ही के साथ सेट हो गया ना. अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे सब में हैव का यूज किया गया है. आपको याद करना बहुत आसान है, याद नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है कि जब भी हम निगेटिव सेंटेंस का बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करिएगा कि ही डजंट के बाद आप हैज यूज कर दीजिएगा, क्योंकि आप सिंपल सेंटेंस में पढ़े कि ही सी इट के साथ क्या यूज होता है? हैज का यूज होता है. लेकिन जब हम निगेटिव बनाते हैं ना, तो सारा कंडीशन खत्म. यहाँ पे जब हम डज यूज कर दिए ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे? हैव. सारे में आप देख रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में आपका हैव यूज किया गया है. हैज हैव का चक्कर ही खत्म, सब में हैव यूज कर देना है. बस ध्यान में क्या रखना है आपको? डू डज को ध्यान में रखना है. बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बार बार पूछते हैं कि आप जब सिंपल सेंटेंस में आप हैव का बताइए, हैज हैव का कंफ्यूजन हुआ, तो आप यहाँ पे नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे जब ऑलरेडी आप इसमें लगा दिए हैं ना डू के साथ, तो यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, तो रीजन क्या है कि हम यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुके हैं, डज लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैज नहीं करके हैव करते हैं. ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ. एक बार हम और रिपीट करते हैं, जितने बार सुनिएगा क्लियर हो जाएगा कि सबके साथ हैव यूज करना है. कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हमारा सब्जेक्ट निगेटिव हो, जब हम बोलते हैं कि नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं है, ठीक है, कोई चीज नहीं है, सबके साथ हैव लगाना है. कंडीशन क्या आएगा? है ना, कंडीशन क्या आएगा? बस डू और डज को ध्यान में रखना है. डू किसके साथ लगेगा? दे, यू, आई, कोई दो नाम हो जाएगा, राम एंड सीता. और डज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट के साथ लगेगा, कोई सिंगल नाम के साथ लगेगा. जैसे मैं अगर बताऊं कि मेरी माँ के पास डायमंड नहीं है, माई मदर डजंट हैव डायमंड ज्वेलरी, my mother doesn't have helicopter, my mother doesn't have good jewelry, my mother doesn't have new bungalow, my mother doesn't have iPad, my mother doesn't have new house. तो इस तरीके से हम कुछ ही बोलते हैं, सिंगल नाम का बात आता है. ठीक है, my brother doesn't have car, my sister doesn't have car, my sister doesn't have red sari, my sister doesn't have yellow sari, my sister doesn't have. तो दुनिया का कोई भी चीज बोलना है ना, बस आपको ध्यान में रखना है, कोई भी चीज किसी के पास नहीं है तो हम क्या कर देते हैं? हैज एंड हैव का यूज करते हैं. नहीं है तो हैव का यूज करते हैं, सब में हैव का यूज करेंगे. बस ध्यान में क्या रखना है? डू नॉट एंड डज नॉट को बस ध्यान में रखना है. डू नॉट एंड डज नॉट को ध्यान में रखना है. बस कहानी खत्म. कई बार हम एक ही चीज को बोल दिए हैं, ताकि बार बार किसी भी चीज को सुनने से, रिपीट करने से ना, चीजें हमेशा ध्यान में रहेगा. जब आप क्लास में कोई चीज सुनते हैं ना, बार बार सुनते हैं, तो उससे क्या रहता है ना कि आप सुना हुआ भी ध्यान में रहता है. जैसे कि आप सुनिए कि सी के साथ सी डू नॉट, वैसे ही ध्यान में आ जाएगा. जो आप सुन रहिएगा ना क्लास में, सी के साथ क्या हो? सी डजंट हैव. ठीक है,
तो यहाँ तक क्लियर है कि जब हम निगेटिव कोई चीज बनाएंगे, तो जैसे राम कोई हो गया, राम हो गया, ठीक है, राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ले ले कि कोई नाम दे दे, जैसे सीता, सीता डजंट हैव, सीता, सीता डजंट हैव, सीता डजंट हैव, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, है ना। सीता डजंट हैव बैंगल्स, सीता डजंट हैव बुक्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो आप लोग देख लिए कि क्या 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 किसके साथ डू नॉट लगेगा, किसके साथ डजंट लगेगा, बस आपको एक ही से ध्यान में रखना है, बाकी तो सब हैव ही चल रहा है, बाकी तो सब में हैव ही आ रहा है। तो ये हुआ आपका निगेटिव सेंटेंस। अब एक चीज देखेंगे, अब आते हैं ना, जैसा बताए थे कि पूरा पढ़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, पूरा पढ़ने के बाद हम जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ध्यान में रहेगा। और एक ना नोट जरूर बनाइएगा, जो भी चीज हम बता रहे हैं तो एक अपनी भाषा में नोट जो है ना, अपनी भाषा में लिखिएगा कि अच्छा इसके साथ हम ये यूज करते हैं, क्योंकि एक नोट जब बन जाता है ना प्रॉपर क्लास का, तो मान लीजिए 90 डेज में हम 90 से ज्यादा टॉपिक भी पढ़ा सकते, हो जाएगा ना, छोटा छोटा टॉपिक रहेगा तो एक नोट बन जाएगा, तो प्रॉपर जैसे रिवीजन करने के टाइम में आप पलट के देख सकते हैं, तो ये नोट बनाने में काम आ जाएगा। तो अपनी भाषा में नोट बनाइएगा कि जैसे डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। जैसे मेरा नोट आप देखिएगा पिछले वीडियो में हम नोट्स के साथ, क्योंकि वहां पे हम आईपैड के साथ पढ़ा रहे थे तो नोट शेयर करना बड़ी आसान था, यहाँ पे हम नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप लिख लीजिए कैसे कैसे लिखना है, नोट कैसे बनाना है, कि बस आपको ये स्ट्रक्चर लिख लेना है, एक लाइन आप हिंदी में या इंग्लिश में जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें लिख लीजिएगा कि वी कैन यूज डू डज, यहाँ पे सब्जेक्ट आप लिख लीजिएगा या एक डायग्राम बना करके इसको लिख लीजिएगा, ओके, जैसा लास्ट में बताए थे। अब आते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है, अब इस सारा लिखने के बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट या वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, जैसा हम बताए थे कि पहले सारा चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और डू डज करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि चीज ध्यान में रहेगा, एक प्रॉपर नोट भी हो जाएगा, टाइम पे भी सेट हो जाएगा, एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर लिया। और जो नेक्स्ट चीज है अब देखते हैं, अब क्या है, सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, ठीक है, प्लस नॉट आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो आप एक डायग्राम बना लीजिएगा इस तरीके से कि प्रेजेंट टेंस में आप इस तरीके से डू डज का डू, डू किसके साथ आएगा, एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डू आएगा ही, शी एंड ईट के साथ आ जाएगा, है ना। डज किसके साथ आएगा, डज, डज, डज किसके साथ, इसके साथ डज आ जाएगा, सॉरी इसके साथ डू आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं डू आ जाएगा, किसके साथ आ गया, डज, दे, आई, यू। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई नाम आ गया, दो नाम आ गया, राम एंड श्याम, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक नाम लिख लीजिए कि आपको ध्यान में रहेगा कि सिंगल नाम है, तो इस तरीके से डैश का यूज कर देंगे, डू का यूज यहाँ पे कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से डायग्राम बना के एक प्रॉपर नोट बना लीजिएगा कि इसका यूज, बस सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ एक लाइन बस लिख लीजिए, अच्छा इसका यूज यहाँ पे होता है, इसका यूज यहाँ पे करते हैं निगेटिव सेंटेंस में जब कोई नहीं है। आप इतना डायग्राम बना के भी अगर कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेते हैं, जैसे ही आप कॉपी पलटिएगा आपको ध्यान में रहे कि क्या क्या चीज पढ़े थे। अब देखिए सब्जेक्ट डू डजंट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कहानी खत्म। कोई भी सब्जेक्ट है डू डज लगाना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो पहले आप एक इन्वायरमेंट से सीखे कैसे बोलना है कि आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव कार, तब जाकर के हम देखें कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किए, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से थोड़ा सा आसान होगा, है ना, सीखना। अब आप देखें कि निगेटिव सेंटेंस हो गया, ओके। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका, जैसे सिंपल सेंटेंस हुआ कि सिंपल में हम जैसे मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, उसी तरीके से मेरे सिंपल है मेरे पास है, निगेटिव में आ गया कि मेरे पास कोई चीज नहीं है, उस तरीके से आप पूछ भी तो सकते हैं ना किसी से, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी तो हो सकता है, जैसे हम लोग दिन भर पूछते हैं ना, क्या आपके पास कार है ना, क्या आपके पास है ना, क्या आपके पास थोड़ा सा हल्दी है, क्या आपके पास थोड़ा सा गार्लिक है ना, थोड़ा सा रेड चिली है, क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास है ना। कोई नया आदमी मिलेगा तो आप पूछिए ना क्या आपके पास है, तो वहां पे हम जो लगा देंगे, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में डू डज प्लस
प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, डू डज सब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी हो सेम चीज है। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब क्या है उसको देखेंगे। जैसे हम पूछते हैं, खुद से पूछते हैं क्या हमारे पास पेन है, या पूछते हैं कि क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन, डू यू हैव, फिर से डू। देखिए इसमें करना क्या है ना कि कहानी सेम है। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ना कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब के साथ अभी यहाँ पे हैव कैसे यूज हो रहा था, मेन रूप से हैव यूज हो रहा था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं था, इसलिए हम डू डज का यूज किए थे। तो बड़ा आसान है, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, आप क्या करिए ना, जो आपका हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हैं उसको क्या करना ना, उसको पहले कर देना है। ओके, बहुत आसान है। तो इतना रटने से अच्छा है पहले कर दे सब्जेक्ट को, डू डज को, है ना। बस एक बार टंग पे लाइए कि डू यू हैव पेन, डू यू हैव कार, डू यू हैव आईपैड, डू यू हैव न्यू मोबाइल, डू यू हैव, ठीक है। तो डू यू हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्या करना है, हेल्पिंग। और इस स्ट्रक्चर को ना, इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, क्वेश्चन पूछने का जब भी हम काम करते हैं, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले कर देते हैं। ओके, और फिर इस अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिए। तो डू यू हैव कार, डू यू हैव मोटरसाइकिल, डू यू हैव आईपैड, डू यू हैव लैपटॉप, जो भी चीज दिख रहा है ना सब पूछिए। अब जैसे हम दो आदमी बात कर रहे हैं तो कैसे पूछेंगे, क्या वो लोग के पास लड़की है, क्या वो लोग के पास लड़का है, क्या वो लोग के पास गाड़ी है, क्या वो लोग के पास बंगला है, इस तरह से पूछिए। तो डू दे हैव, ठीक है, डू दे हैव। एक बार फिर से हम सेट कर लेते हैं क्या क्या। तो डू किसके साथ, डू किसके साथ आ जाएगा, फिर से डज आप देख लिया, आप इतना तो देख लिए होंगे, डू किसके साथ आएगा, डू दे हैव। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार हो, साड़ी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, घर हो, मोबाइल हो, तो डू यू हैव कार्स, ठीक है। डू दे हैव, बस उसको लाइए थोड़ा सा, डू दे हैव। बट हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, डू दे हैव, इस तरीके से बोलना है। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं ना करिए। क्लास देखते रहिए और बोलते रहिए कि आपके पास क्या क्या नहीं, उन लोगों के पास क्या क्या है, हम कैसे क्या क्या है, कोई चीज कैसे पूछेंगे, क्या क्या है को कैसे पूछेंगे, बस उसको सेट करिए, ठीक है। डू दे हैव, ठीक है। अब फिर डू यू हैव पेन्स, डू यू हैव कार्स, ठीक है। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, डू यू हैव प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट डालिए, आईपैड, आईफोन, आईपॉड, चेयर, टेबल, डिनर टेबल, घर, है ना, दुनिया का कोई ऑब्जेक्ट डालिए। डू यू हैव, डू दे हैव, डू आई हैव। खुद से भी हम बहुत सारा सवाल करते हैं, डू आई हैव हेडेक, डू आई हैव टेंशन, क्या मुझे टेंशन लग रहा है, डू आई हैव फीवर, क्या फीवर है, ठीक है। तो कैसे हम यहाँ पे किए, डू यू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डू दे हैव प्लस कार, ठीक है। तो डू के साथ आप यू टर्म पे लाए, डू के साथ दे लाए। अब तक तो इतना, जो लोग भी मेरा क्लास 20 मिनट 10 मिनट देखे होंगे, इतना समझ में आ गया हो कि डज कुछ भी अगर इतना नहीं याद रहा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, वो सब नहीं याद रहा है, कम से कम इतना ध्यान में आ जाएगा। जब हम पूछेंगे ना किसी से पास कुछ है, कैसे पूछेंगे, डू के साथ यू अगर है तो डू यू हैव, डू के साथ दे है तो दे के पहले डू लगा देंगे, डू दे हैव, ठीक है। उसी तरीके से डज हो जाएगा, डज। अब डज के साथ कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे डज ही आ गया, ठीक है, ही के साथ डज ही हैव। देखिए अब आप सोचिएगा ना, ही के साथ हैव यूज हुआ ना, यहाँ पे बताए थे कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सब में हैव लगेगा। तो ध्यान में रखना बहुत आसान है कि जब भी आप निगेटिव बोले तो निगेटिव में आप देख के आए हैं अभी जस्ट, और जब भी आप इंट्रोगेटिव बोले, जब आप क्वेश्चन करते हैं तब आप क्या करते हैं, डज ही हैव, ओके। तो डज ही हैव कार्स, क्या उनके पास कार्स है। फिर से अब यहाँ पे डज ही हैव कार्स, डज ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, ही लड़के के लिए यूज होता है, ही प्रोनाउन है, ही किसके लिए यूज हुआ है, लड़के के लिए। अगर लड़की कोई है तो क्या यूज करेंगे, डज सी हैव, है ना, सी हैव प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट। डज सी हैव रेड लिपस्टिक, क्या उसके पास रेड लिपस्टिक है। डज सी हैव रेड साड़ी, डज सी हैव व्हाइट जींस,
डज सी हैव ब्लू जैकेट, डज सी हैव ब्लू कार, डज सी हैव आईपैड, डज सी हैव आईफोन। तो कोई भी लड़की के बारे में पूछना हो, जैसे बातें कर रहे हैं, क्या उसके पास है, डज सी हैव डॉटर्स, डज सी हैव सन्स, डज सी हैव ब्रदर्स, डज सी हैव सन, है ना। तो कुछ भी चीज आप पूछना हो कि क्या उसके पास है, क्या उसके पास है, कैसे पूछना है। डज के साथ डज ही हैव, डज सी हैव, डज सी हैव, डज डू यू हैव, डू यू हैव, डू दे हैव, डू दे हैव। तो आप बस सुनते रहिए। बस इसको एक होता है ना कि माइंड के पास कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। ओके, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा कितना काम करता है, 90% सबकॉन्शियस माइंड करता है काम, और 10% कॉन्शियस माइंड करता है। ठीक है, तो जब आप सुने रहिएगा ना, तो सुने रहिए सब आपके, अगर आपको याद नहीं भी रहा तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। तो जैसे ही जब जरूरत पड़ेगा ना, तो आप बोल लीजिएगा, क्योंकि इतना बार आप सुने हैं यहाँ पे कि वो बोल लीजिएगा आप, है ना। और सबकॉन्शियस माइंड कितना काम करता है, जो भी आप सुने हो, कहीं सोचे हो, जो थॉट चलते रहता है, ठीक है, तो काम करता है। और आराम से आप सबकॉन्शियस माइंड में सब डालते जाइए, आराम से हो जाएगा। आप कॉन्शियस में नहीं भी याद हो रहा है, ठीक है, और याद करने के लिए हम बोलते भी नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज हम याद करके बहुत ज्यादा कर नहीं सकते हैं, तो कोशिश करना है इसको टंग पे बस लाना है। डज सी हैव, डज सी हैव, डज ही हैव, डज ही हैव, डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव। 10 क्वेश्चन ना आप फ्रेंड के साथ डिस्कशन करिए, और फ्रेंड के साथ बैठ करके डिस्कशन कीजिए, पूछ लीजिए क्या तुम्हारे पास ऐसा है, डू यू हैव कार, डू यू हैव पेन, डू यू हैव डेड पेन, डू यू हैव डेड साड़ी, डू यू हैव डेड पेशेंट। तो इस तरीके से पूछिएगा, उसी में याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। कि किसी से पूछना है कुछ कि क्या तुम्हारे पास भाई है, जिंदगी भर के लिए याद हो गया, और आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो डज ही हैव, डज ही हैव, डू यू हैव, डू यू हैव। ठीक है, तो ही सी इट के साथ भी ऐसे ही होगा, इट के साथ डज इट हैव। ठीक है, डज इट हैव। अब देखिए, जैसे ईट हम कहाँ पे बताए थे, जैसे एनिमल्स के लिए बताया, निर्जीव चीजों के लिए बताया। जैसे अगर हम बोले दिस इज अ मार्कर, ठीक है, तो डज इट हैज गुड क्वालिटी, डज इट हम किसके लिए यूज किया, अभी इस मार्कर के लिए यूज किए। तो डज इट हैज गुड, इट हैज गुड क्वालिटी, डज इट हैव गुड क्वालिटी, डज इट हैव गुड क्वालिटी, है ना। तो हम यहाँ पे निर्जीव चीज के लिए भी बोलेंगे, एनिमल्स के लिए भी बोलेंगे इट का यूज। तो डज इट हैव गुड क्वालिटी, है ना। जैसे अगर हम बोले कि दिस इज बोर्ड, डज इट हैज गुड क्वालिटी। तो जैसे अगर आप मिलने आए, बोले कि यह एक बोर्ड है, ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि क्या इसके पास गुड क्वालिटी है, ठीक है, गुड क्वालिटी की दैट मीन्स कि हम लिख रहे हैं तो दिख रहा है कि नहीं, है ना, बोल रहे हैं तो लिख रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए, बोर्ड पे कैसा लिखा रहा है। तो कैसे पूछेंगे, डज इट हैव गुड क्वालिटी, डज इट हैव गुड क्वालिटी। बस टंग पे आ गया, डज इट हैव, दे आ गया, यू आ गया। अब कोई नाम आ गया, जैसे कोई भी नाम आ गया, राम ले लीजिए आप, है ना, राम, उससे पहले क्या लगा देना, डज, डज राम, डज राम हैव, डज राम हैव रेड, रेड कार, है ना। क्या राम के पास रेड कार है, बताए थे कि कोई नाम आएगा क्या करेंगे, डज का यूज कर देंगे। तो डज राम हैव, डज राम हैव, ठीक है, यहीं पे डू आ जाएगा, कोई 2 नाम हो, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा, कोई 2 नाम हो, जैसे राम एंड सीता, राम एंड सीता, राम एंड सीता, डू राम एंड सीता, राम एंड सीता, डू राम एंड सीता, डू राम एंड सीता हैव, डू राम एंड सीता हैव, है ना, कार, डू राम एंड सीता हैव कार, डू राम एंड सीता हैव कार। अब आप देखें कि नेगेटिव सेंटेंस कितना आसानी से हो गया, सारे सब्जेक्ट के साथ आपके टंग पे आ गया। किसी कोई दिक्कत हो ना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पढ़ाने के तरीके में आपको नहीं समझ में आ रहा हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। कल फर्स्ट डे मेरा बोर्ड पे हम बताए थे, बहुत लोगों का कमेंट आया, ठीक है, बहुत खुशी हुआ जान के कि आप लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग सिर्फ धन्यवाद नहीं, आप लोग सीख के जाइएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, डू राम एंड सीता हैव कार, डू राम एंड सीता हैव कार, है ना। तो इस तरीके से टंग पे सेट कर लिए। डज माई मदर हैव, डज माई मदर हैव ब्लू साड़ी, डज माई मदर हैव गोल्ड ज्वेलरी, डज, क्या मेरी माँ के पास ऐसा है, क्या मेरी माँ के पास ऐसा है ना। क्या आपकी माँ के पास ऐसा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जब हम एक आदमी का बात करेंगे, सिंगल का बात करेंगे, तो डज यूज कर देंगे। जब एक से ज्यादा हो तो यू का यूज कर देंगे। आई के साथ हमेशा होगा, क्या होगा, डू, आई के साथ डू होगा, क्योंकि कल भी बताए थे आई, है ना, आई
तो डू आई हैव पेन, यहाँ पे एक और है, आई का हम बहुत बार बोले हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डू आई हैव, ठीक है, डू आई हैव। तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं डू आई हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसका ये लिखने से अच्छा है कि आप इसको लिख ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके नोट बना लीजिएगा। अब देखिए, अब हम आते हैं यहाँ पे जो रेड से हम मार्क करते हैं, लिख लीजिएगा क्योंकि हम घसने वाले हैं इस पर। तो देखिए अब क्या है कि जब हम कुछ पूछते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, पहले सब चीज सीख के तब आते हैं स्ट्रक्चर पे, है ना। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। डू आई हैव कार, डू आई हैव कार। तो आप देखें कि इंट्रोगेटिव कितना आसान था ना, कितना आसान था बोलना, कि बस बोलने का प्रैक्टिस करिए, बस कोई पार्टनर नहीं है ना, मन में बोलते रहिए कि डू आई हैव कार, डू आई हैव कार, डू दे हैव कार, डू दे हैव कार, डू दे हैव कार, डू दे हैव कार, डज सी हैव, डज सी हैव, डज सी हैव, डज सी हैव। इस तरीके से सेट करना है कि कभी जो है जरूरत पड़े तो आराम से हम बोल सके, या कोई बोल रहा है, अब जैसे अगर हम कुछ बोले, सिर्फ अगर हम हैव पे एक पैराग्राफ बोल दे जैसे, तो आप तुरंत समझिएगा। जैसे बोलेंगे कि आई हैव a new house, I have a car, and I have a new iPad, I have a new TV, and I have dinner table, I have big apartment. तो इस तरीके से आप समझ गए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि हमारे पास यही चीज है, और यही चीज फिर से नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बढ़ा देंगे, डू आई हैव क्या हमारे पास है, डू यू हैव क्या हमारे पास है। तो इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखिए, आप लोग कॉपी पे लिखिए, बोलिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखे हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ, निगेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव देखेंगे। अब जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं, तो उसको कैसे बोलते हैं, जैसे वेट फॉर 1 मिनट, जैसे अगर हम बोलते हैं कि क्या हमारे पास नहीं है, इंट्रोगेटिव भी है, पहले समझिएगा कि इंट्रोगेटिव क्या होगा, कि इंट्रोगेटिव में जैसे हम प्रश्नवाचक हिंदी में बोलते हैं ना, कि प्रश्नवाचक है ना, क्वेश्चन मार्क जो लगा देते हैं, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के भी तो बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोले कि क्या आपके पास कार है, हिंदी में हम इस तरीके से भी तो पूछते हैं ना, जैसे बात कर रहे होते किसी से तो पूछते हैं ना क्या आपके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी लगा देते हैं, निगेटिव भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे क्या आपके पास नहीं है, क्या उन लोगों के पास नहीं है, जैसे बोलते हैं ना क्या उनके पास पैसा है, क्या उनके पास, क्या वे लोग अमीर आदमी है, तो हम यहाँ पे या क्या वे लोग अमीर आदमी नहीं है, सॉरी, कि तो इंट्रोगेटिव ही है, हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव ही लगा रहे हैं। दैट मीन्स कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक जो होता है ना, दोनों एक साथ है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी स्ट्रक्चर होता है, उसको देखेंगे। उससे पहले फिर से टंग पे सेट करेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बहुत आसान है, कि क्या उनके पास नहीं है, तो बोलने का क्या उनके पास नहीं है, तो उसके लिए भी देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव है, तो कुछ भी इंट्रोगेटिव का जरूर आएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे डू डज जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, डू डज, यहाँ पे सेम कंडीशन आएगा जो हम बताए थे आपका, कि दे के साथ डू होगा, है ना, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, बस कहानी खत्म यहाँ पे। अब कुछ सेंटेंस बना लेते हैं इस पे भी, कि डू किसके साथ होगा, तो सेम कंडीशन है कि डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, ठीक है, डू डज के बाद नॉट नहीं लगाइएगा, क्योंकि जैसे आप सीखे ना आई डोंट, तो ऐसे नहीं, डजंट नहीं, यहाँ पे नहीं लगाइएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना ही, इससे देखने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल छोटा छोटा बनाते हैं कि डू 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 किसके साथ होगा, आई के साथ, डू आई, डू सब्जेक्ट नॉट, डू आई नॉट सबके साथ, हैव होगा, डू आई नॉट हैव कार, ठीक है, डू आई नॉट क्या हमारे पास कार नहीं है, डू आई नॉट हैव कार। अब फिर से डू यू नॉट हैव पेन्स, ठीक है,
डू यू नॉट हैव पेन्स, डू दे नॉट हैव बुक्स, ठीक है। डू दे नॉट हैव बुक्स, डू आई नॉट हैव कार, डू यू नॉट हैव पेन्स, ठीक है। तो किसके साथ हो गया, आई के साथ हो गया, यू के साथ हो गया, दे के साथ हो गया। इसी तरीके से डज किसके साथ लग जाएगा, डज ही नॉट हैव बुक्स। कितना आसान है देखिए, डज ही नॉट हैव बुक्स। अब डज सी नॉट हैव कार, ठीक है। डज ही नॉट हैव कार, डज ही नॉट हैव कार, डज ही नॉट हैव बुक्स, डू दे नॉट हैव, कोई नाम आ जाएगा फिर से, जैसे डज, फिर से यहाँ पे लिख दीजिए राम नॉट हैव पेन्स, ठीक है। अब देखिए, बस आपको ध्यान में क्या रखना था, ध्यान में आपको यही रखना था कि हम सिंगुलर लिख रहे हैं या प्लूरल लिख रहे हैं, बस एक को ध्यान में करिए, डू आई नॉट हैव कार, डू आई नॉट हैव कार, डू आई नॉट हैव कार। अब आपका इतना क्लियर है कि डू आई, क्या हमारे पास कार नहीं है, डू आई नॉट हैव कार, डू आई नॉट हैव कार, डू आई नॉट हैव कार। अब आपका इतना यहाँ पे क्लियर है कि डू डज तो किसके साथ यूज करेंगे, कोई एक सिंगल नाम आ जाए, भाई ही सी इट आ जाए, सेम ही कंडीशन चल रहा है। डज ही नॉट हैव कार, 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 डज ही नॉट हैव न्यू टॉय, डज ही नॉट हैव न्यू आईपैड, डज ही नॉट हैव न्यू गार्डन, डज ही नॉट हैव, डज राम नॉट हैव न्यू जॉब, एंड डज राम नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब, डज राम, क्या राम के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, डज राम नॉट हैव एक्सपीरियंस, डज राम नॉट हैव 2 year एक्सपीरियंस, डज राम नॉट हैव 3 year एक्सपीरियंस, है ना। तो इस तरीके से डज माई मदर नॉट हैव 3 year एक्सपीरियंस, डज माई मदर नॉट हैव 4 year एक्सपीरियंस। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डज को सेट कर रहे हैं अपने टंग पे, तो कई बार हम ऑलरेडी डज को सेट कर लिए हैं, ठीक है। जब से स्टार्ट हुआ निगेटिव इंट्रोगेटिव तब से हम डज को सेट करते आ रहे हैं, ठीक है। बस आप एक सेंटेंस को बोलिए कि डू आई नॉट हैव कार, डू आई नॉट हैव कार, उसी तरीके से आई के जगह पे सब्जेक्ट बस चेंज कर दीजिएगा। सब्जेक्ट जैसे ही चेंज हुआ वहां पे डू डज को देख लेना है कि भाई डू डज लगाना है या नहीं लगाना, बस कहानी खत्म। डज तो इतना बार हम बोले कि हमको लगता है कि कोई अगर मेरा वीडियो बिना देखे वीडियो देखे सिर्फ अगर सुन रहा है ना, कोई आप लोग में से आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आप लोग बोलना सीख लीजिएगा। तो जो लोग काम में व्यस्त है ना, कम से कम सुन लीजिए कि कम से कम ये सब चीज जब बोले कोई तो कम से कम समझ ले, उसका रिप्लाई कर सके, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा डू यू हैव कार, ठीक है, डू यू हैव कार, क्या आपके पास कार है, आप उसको क्या रिप्लाई करिएगा, यस आई हैव, यस। आप उसको जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि क्या आपके पास कार है, तो आप हिंदी में क्या जवाब देते, एक जवाब देते हाँ है, एक देते हाँ कार है ना। तो उसी तरीके से हम इंग्लिश में भी जवाब देते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है डू यू हैव कार, अगर आपके पास है तो क्या बोलिएगा, यस आई हैव कार, या फिर ऐसे भी शॉर्ट में बोलिए यस आई हैव, हाँ मेरे पास है, बस, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि डू यू हैव कार, डू यू हैव रेड साड़ी, तो इसमें है नहीं आपको कैसे जवाब, नो आई डजंट हैव, ठीक है, सॉरी आई डोंट हैव, अगर वह है तो ही डजंट हैव, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे डज ही हैव रेड साड़ी, अगर आपको बताना कि नहीं उसके पास रेड साड़ी नहीं है, तो वहां पे आप कैसे बोलिए, तो यहाँ पे बोल देना है शी डजंट हैव रेड साड़ी, शी डजंट हैव रेड साड़ी। तो इस तरीके से एक तो है कि हम हिंदी में यस और नो करके जवाब दे सकते हैं कि ना, बस, नहीं, हाँ। तो अगर कोई पूछा कि आपके पास है कार, तो आप एक लाइन में अगर थोड़ा सा जवाब देना है तो यस, बस यस करके भी निकल देंगे, समझ जाए कि हाँ जो हम क्वेश्चन पूछे यस है। एक है कि नो, यस और नो, तो अगर फुल देना जवाब तो फुल में दे दीजिए कि यस आई हैव कार, यस, है ना। तो इस तरीके से देखिए कि आप इंट्रोगेटिव निगेटिव में किस तरीके से है, डज सी नॉट हैव कार, डज सी नॉट हैव कार। अब आते हैं फिर से आप इस सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर इसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, इसको नोट करिएगा, डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। जो रेड से हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं ना उसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे डू डज
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगता है कि आप लोगों को इंग्लिश भारी है? नहीं है ना, बिल्कुल भारी नहीं है, बस प्रैक्टिस का चीज है कि कैसे बोलना है। अगर इस सब्जेक्ट और वर्ब रटते रह जाएंगे ना तो ग्रामर का बुक भरा हुआ है, वो नहीं रट पाइएगा। बस कोशिश करिए कि कैसे बोलना है, कई तरीके से बोलना है, जो चीजें सीखे, बस 2 चीज सीखे हम, 2 ही चीज जब बोलेंगे, ठीक है। जैसे बार बार हम एक बच्चे का कल भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि बच्चा कैसे सीखता है, एक चीज पानी मांगना सीखेगा, उसके बाद बस 10 दिन में कल्याण कर देगा, चॉकलेट बिस्किट सब चीज मांगना शुरू कर दे, तो कहाँ से शुरू करता है वो? क्योंकि वो मांगना सीख गया। तो उसी तरीके से अगर हम एक चीज बोलना सीख रहा है ना, एक चीज कि हमारे पास कार है, उन लोगों के पास कार है, सब चीज सीख जाएंगे, ठीक है। तो बस जरूरत क्या है, प्रैक्टिस का जरूरत है। सो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश देन ट्राई टू स्पीक विथ मी एंड कोशिश करिए कि बहुत बोलिए, ठीक है। बोलना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हेजिटेशन होता है कि हम कहाँ बोले, कैसे बोले, तो बार बार बता रहे हैं, आप अपना कैमरा ऑन करके अपने साथ बोलिए, फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, है ना। कोई नहीं मिला, मन में बोलिए, फिर उसके बाद, लेकिन मन में बोलना नहीं है, मन से थोड़ा सा ऊपर उठना है कि मन में बोल के आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा, आपका हेजिटेशन दूर नहीं होगा। तो पहले गलत या सलत बोलना शुरू करिए। कोई भी अगर दोस्त है, पार्टनर है, सबके पास कोई ना कोई दोस्त तो है जो भी पढ़ रहा है या सीखना चाह रहा है, तो आप उसके साथ बोलिए। भले ही अगला बोले नहीं बोले, आप बोल के उसको ही समझा दीजिए कि देखो ऐसे ऐसे आदमी पढ़े है, ये चीज है, हमारे पास कार है तो कैसे बोलेंगे आई हैव कार, हमारे पास नहीं है कार तो कैसे बोलेंगे आई डोंट हैव कार। अगर हम पूछेंगे कि आपके पास है, डू यू हैव कार, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब द नेक्स्ट है कि अब देखिए, अब जैसे नेक्स्ट है कि WH फैमिली में क्या क्या होता है। तो WH फैमिली में आप देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। WH फैमिली मतलब हुआ कि बहुत सारा हुआ कि जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, वाई, व्हाट, हाउ, है ना, हाउ मेनी, हाउ मच, जितना सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा चीज आएगा। तो उसमें आपको देखना है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे हिंदी में आप करते हैं ना कि उनके पास कार क्यों है ना। कोई बच्चा क्वेश्चन करता है ना कि बच्चा ज्यादा क्वेश्चन करता है तो पूछ सकता है ना कि उनके पास कार क्यों है, ठीक है। उनके पास गाड़ी क्यों है, उनके पास नया आईपैड क्यों है, उनके पास नया टीवी क्यों है, ठीक है। तो जब क्यों लगता है ना तो WH फैमिली में सबको रखा जाता है। तो WH फैमिली में क्या होगा, अब देखिए WH फैमिली का एक देख लीजिए कि WH फैमिली में जो आप आएगा, तो WH फैमिली में कैसे आपको बताना है कि WH फैमिली में WH फैमिली में आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी का मतलब है कि व्हाई, व्हाट, हाउ मेनी, ठीक है। जो पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए ना कि क्यों है, कितना है, तो यहाँ पे प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट। तो व्हाई डज ही हैज सब्जेक्ट प्लस व्हाई डज ही हैव कार, why does he have plus object, ठीक है। why WH फैमिली में क्या क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या लगाना है, WH में कौन कौन आ जाएगा, जितना भी सारा क्वेश्चन क्यों है, कैसे है ना। तो जैसे why does he have car, उनके पास कार क्यों है। बस एक ही सेंटेंस को देखिए कि why, जैसे why प्लस हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे डू डज। तो आपको पता है डज किसके साथ लगेगा, व्हाई डज ही, और हम बता चुके हैं हैव प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट लगाइए। हम यहाँ पे कार लगाए हैं तो व्हाई डज ही हैव कार, व्हाई डज ही हैव पेन्स, व्हाई डू ही, व्हाई डू, अब व्हाई डू कहाँ पे हो जाएगा, व्हाई प्लस डू प्लस आप यहाँ पे प्लस लिख व्हाई डू और उसके बाद डू किसके साथ लगाना है, दे के साथ। व्हाई डू दे हैव दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट लगाइए, दे हैव कार, दे हैव ज्वेलरी, कुछ भी लगाइए। व्हाई डू हाउ, उसके बाद व्हाई, व्हेन, जब भी लगाना हो, क्या, कब, कैसे, सब आप लगा सकते हैं। WH फैमिली में सारे आ जाएंगे। तो व्हाई डू दे हैव कार, व्हाई डज ही हैव कार, व्हाई डज ही हैव कार, इसको अब टंग पे सेट करना है। व्हाई डज ही हैव कार, व्हाई डू दे हैव पेन्स,
तो आप देख लिए कि किसके साथ, फिर से सेम चीज आ रहा है कि डू डज किसके साथ लगेगा यहाँ पे, तो WH फैमिली में फिर से आप वही चीज लिख रहे हैं, तो डज किसके साथ आएगा, सी के साथ आएगा, डज सी हैव पेन्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए WH फैमिली में फिर से क्या आ गया, डू आई हैव, व्हाई डू हैव बुक्स, हमारे पास बुक क्यों है, ठीक है, हमारे पास बुक क्यों है, उसके पास कार क्यों है, उसके पास कोई भी चीज बताना हो, लोग के पास वो चीज है तो क्यों है। तो इसी तरीके से देखिए कि सिंगल नाम आएगा तो फिर डज का यूज कर देंगे, फिर से अगर प्लूरल आ गया, एक से ज्यादा नाम आ रहा है तो क्या कर देंगे, जैसे व्हाई डू राम एंड श्याम हैव बुक्स, व्हाई डू राम एंड श्याम हैव बुक्स, व्हाई डू राम एंड श्याम हैव बुक, why does he have car, why does he have laptop, why does he have laptop, why do they have laptop, why do they have laptop, why does he have pens, टंग पे सेट करिए, why does he have pens, है ना, why does he have books, उसके पास क्यों है। अब देखिए, अब सारा चीज देखने के बाद आप देख लिए कि सिंगल नाम आएगा, आप डज का यूज कर दीजिएगा WH फैमिली के साथ, और जब एक से ज्यादा आएगा डू का यूज कर दीजिएगा। और यहाँ पे रहा आपका स्ट्रक्चर, आप इसको नोट करिएगा और सबको एक नोट की तरह बनाइएगा, ठीक है। जो भी लोग अगर बैठ करके क्लास देख रहा है, अगर पॉसिबल है तो आप लोग नोट बनाइएगा कि कैसे कैसे यूज कर रहा है, एक दो लाइन अपनी भाषा में, जैसे नोट का मतलब होता है कि आप अपनी भाषा में बनाएं, ठीक है। अपनी भाषा में बनाने का क्या मतलब होता है कि आप जब लिखे ना, टीचर अपने भाषा में लिख के चल देगा, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में यहाँ पे सब चीज लिख दे, ठीक है, और हम चले जाए, आपको नहीं समझ में आएगा बाद में। आप अपने भाषा में लिखिए इसको छोटा छोटा करके, अच्छा इसके साथ ऐसा है, हम ऐसा यूज करते हैं, और ये स्ट्रक्चर 2 लाइन लिख करके बस ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रैक्टिस एंड दिस इज द राइट वे टू प्रैक्टिस, ओके। सो दिस इज द राइट वे टू प्रैक्टिस, सो ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग इन ए शॉर्ट वे। शॉर्ट वे का मतलब है कि एक शॉर्ट नोट बनाना है, और चीजें इस तरीके से देखेंगे। और नेक्स्ट डे हम बताएंगे कि अगले क्लास में, अब तो देख लिए कि आप प्रेजेंट में, सारा चीज प्रेजेंट में था। एक चीज और, जब भी हम बात करते हैं ना, कोई भी चीज बात करते हैं, तो हम कैसे बात करते हैं, या तो प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं, या पास्ट में बात कर रहे होते हैं, या फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं। 3 ही चीजें हमारी बात होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बात होता है ना, तो कुछ वर्ब जो हम बताए थे, वर्ब आप लोग डेली 10 जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही इस टॉपिक के बाद हम बढ़ेंगे आगे, तो वर्ब का जरूरत पड़ेगा। कुछ बेसिक वर्ब हम खुद ही करवाते रहेंगे, और सुनते सुनते बहुत सारा वर्ड ऐसे ही आप जान जाइएगा। लेकिन अगर सीखने आया तो 10 वर्ब का टारगेट करके 10 वर्ब का हर फॉर्म देख लीजिए क्या क्या है, जैसे, तो उससे क्या होगा कि कम से कम बोलने के टाइम जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको वर्ब पता होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि स्पोकन में ग्रामर का बहुत ज्यादा नहीं है, रोल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कि जैसे अगर हम बोल दिए कि अगर हम प्रेजेंट में बात करें, सपोज आप हिंदी में देखिए कि हम जा रहे हैं, ठीक है, अंतर है ना, हम जा रहे हैं, हम जा रहे थे, हम गए थे, ठीक है, हम जाएंगे, तीनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है, लाइक जमीन आसमान का अंतर है ना। तो इसी तरीके से इंग्लिश में हो जाएगा, जैसे अगर हम बोले आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, आई वेंट, हम गए थे, आई विल गो, है ना, आई विल गो, हम जाएंगे, तो कैसे अंतर हुआ। तो हम अगर वर्ब नहीं जानेंगे कि जाना का क्या होता है, गो होता है मीन्स जाना, वेंट हुआ वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, तो आई वेंट दैट मीन्स हम गए थे, तो आई वेंट हम गए थे। तो अगर हम नहीं जानेंगे ना, तो हम इंग्लिश से बोल देंगे कि आई गो। अब आई गो जैसे ही बोलेंगे आप, तो सुनने वाला कहेगा कि प्रेजेंट का बात कर रहा है, मैं जाता हूँ, ठीक है, तो वो समझेगा कि जा रहा है, आई एम गोइंग कर देंगे। तो टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत आपको हेल्प लेना पड़ेगा ग्रामर का, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ग्रामर को भी इस तरीके से बताए कि आपको लगे नहीं कि ग्रामर पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिस की तरह बताए, है ना, कि ज्यादा कोशिश करें कि प्रैक्टिस ज्यादा हो, और इससे ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा हो, और ग्रामर के साथ प्रैक्टिस हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो करना पड़ेगा, और उसके साथ आपको फील नहीं हो कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो अगर हम केवल ग्रामर बेस से पढ़ाना शुरू करें कि डू, डज, हैव, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास जो है डिफिकल्ट लगेगा आपको। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस के तरीके से पढ़ाएंगे तो क्लास बहुत आसान लगेगा, और इस तरीके से आप आसानी से समझ भी लीजिएगा, ठीक है। तो
आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट में बताइएगा और फिर उस हिसाब से हम फिर बताएंगे आप लोगों को। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा, जैसे आप सीख ले प्रेजेंट में आपके पास क्या क्या है, उन लोगों के पास क्या क्या है, क्या नहीं है, कैसे पूछेंगे, क्यों है, तो ये सारी चीज सीख लेना। अब एक पैराग्राफ आप बनाइएगा सारे सब्जेक्ट के साथ, आई दे है के साथ, दे है क्या क्या है, उन लोगों के पास क्या क्या है, इस तरीके से। और नेक्स्ट डे अगले दिन हम बताएंगे कि मेरे पास क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, उसका कैसे यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको लगेगा कि थोड़ा सा क्लास स्लो है क्योंकि हम प्रैक्टिस ज्यादा करवा रहे हैं, ग्रामर पे कम फोकस करवा रहे हैं, आपको टंग पे सेट करा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो रहेगा। लेकिन आप आए हैं तो सीख के जरूर जाइएगा, इतनी मेरी गारंटी है। 2 दिन के क्लास में आप, मुझे लगता है कि जो लोग मेरा क्लास देख रहे हैं तो आई थिंक कि लिखना और बोलना इतना चीज तो आ गया होगा कि जितना सीखे, हमें नहीं करे कि सारा चीज बोलने आ गया सारा चीज, लेकिन हम जितना पढ़े हैं उतना हम बोलेंगे, उतना हम लिख लेंगे। ठीक है, तो जितना पढ़े पहले उसको प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे करके, है ना, सफर लंबा है, धीरे धीरे करके चला जाए, अच्छा रहेगा। तो ये रहा मेरा आज का क्लास, आपको कैसा लगे कमेंट में लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कैसे हमारी चीज था नहीं है तो उसके साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, and thank you for watching this video and try to share more and more so it will helpful for me. Thank you for supporting me, all of you guys.